बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी लेयर वाली यखनी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने लेयर वाली यखनी बिरयानी नहीं बनाई होगी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और बग़ैर टाइम ज़ाया किए ये बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी लेयर वाली यखनी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो लेयर वाली यखनी बिरयानी बनाने के लिए हमने ये 1.5 किलो के करीब बीफ का गोश्त ले लिया है। ये इसके अंदर हड्डियाँ वगैरह भी हैं। अब हम आपको मसाला बता देते हैं जो कि हम यखनी के अंदर डालेंगे। इसके लिए हमने 2-3 पत्तियाँ जो हैं जावित्री की ले ली थी और 3 हरी इलायचियाँ ली हैं। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। 2 चाय का चम्मच सौंफ ले ली है और 2 चाय का चम्मच ही साबुत धनिया है। ये तो हमने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है और ये तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल देते हैं और पोटली बना लेते हैं इसकी। आप जब पोटली बनाएं तो किसी हल्के कलर के कपड़ा लीजिएगा, डार्क कलर का नहीं लीजिएगा, नहीं तो यखनी के अंदर उसका कलर आ जाएगा तो यखनी आपकी जो है ख़राब हो जाएगी। मेरे पास वाइट कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर का कपड़ा लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज और लहसुन भी डालेंगे। तो ये 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली हैं और 2 ये लहसुन की गिरें हैं। इनको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। इनको छीलने या काटने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी सिर्फ यखनी चाहिए। इसका अरक निकल जाएगा यखनी में, बस हमें यही चाहिए। अब ये कुछ मसाले हैं जिनको कि हम पीसेंगे। तो उसके अंदर 1 चाय का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया था, 3 हरी इलायचियाँ थीं, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 3 पत्तियाँ जावित्री की, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें हैं। तो इनको भी हम बारीक पीस लेते हैं। अब हम यखनी बना लेते हैं। तो यखनी बनाने के लिए पैन के अंदर हमने ये 1 जग के करीब पानी डाल दिया है। 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी आ जाता है और ये प्याज और लहसुन डाल देते हैं इसके अंदर और जो हमने पोटली बनाई है ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 1.5 किलो के करीब गोश्त है और 1 किलो के करीब हम चावल बनाएंगे। तो 2 खाने के चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अदरक मेरे पास साबुत नहीं थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाला है। अगर आपके पास साबुत हो तो आप साबुत डाल सकते हैं। तो हमने 2 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया था। अब ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं। तो इसके अंदर 2 तेज़पात के पत्ते ले लिए हमने, 8 लौंगे ले ली हैं, 2 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और 1 बड़ी इलायची ले ली थी। तो यखनी में हमारे बॉयल आ चुका है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं क्योंकि गोश्त को जो है हमें गलाना है। यखनी हमें बहुत सारी नहीं बनानी है, थोड़ी सी बस बनानी है क्योंकि हम लेयर वाली यखनी बिरयानी बनाएंगे तो हमें बहुत सारी यखनी नहीं चाहिए। इसीलिए हमने पानी जो है इसके अंदर कम डाला था। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था। पानी इसमें थोड़ा सा बचा है। अब इसमें से हम ये लहसुन, प्याज और ये पोटली निकाल लेते हैं और साबुत गरम मसाले जो कि हम बासानी निकाल सकते हैं उनको भी निकाल लेना है और गोश्त को जो है छान लेंगे ताकि इसके अंदर गरम मसाला वगैरह जो हमने डाला था वो नहीं आए। यखनी हमारी तैयार हो चुकी थी। अब हम ये हरे मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 मुट्ठी हमने ये हरा धनिया पुदीने की पत्तियाँ ले ली थी और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच ये चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। ये तीखी हरी मिर्चें हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अगर आप मिर्चें कम खाते हो तो आप तीखी हरी मिर्चें नहीं डालिएगा। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी हमने, जिनको कि हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच ये नींबू का रस है। अब जो गरम मसाला हमने आपको बताया था इसको हमने मिक्सर में पीस लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं और 1 पाव के करीब ये दही है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जब हम लेयर वाली यखनी बिरयानी में लेयर लगाएंगे उस वक्त हम इसको डालेंगे, ये जो हमने हरा मसाला तैयार करके रखा हुआ है। अब यखनी को हमने छान लिया है, गोश्त को जो है अलग कर लिया है। अब पैन के अंदर आधा कप के करीब हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जो गोश्त हमने छान के निकाल लिया था ये इसके अंदर डाल देते हैं। गोश्त को हमें भूनना है अभी। तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के गोश्त को जो है अच्छे तरीके से भून लेंगे। नमक हम इसके अंदर नहीं डाल रहे क्योंकि हमने यखनी के अंदर चावलों के हिसाब से नमक डाल दिया था, तो इसलिए नमक हमें इसके अंदर नहीं डालना है, बस अदरक लहसुन में इसको भून लेना है। अब हमने टमाटर ले लिए थे। तो ये हमारे पास टमाटर थे, तकरीबन 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने लिए थे। इनको मोटे मोटे स्लाइसिस में काटा था। अब टमाटर डाल के भी इसको भूनना है। इसके अंदर अब हम कुटी हुई मिर्चें डाल देते हैं। तो 1 खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और अच्छे तरीके से गोश्त को भून लेना है। हम इसके अंदर मिर्चें इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हमने हरी मिर्चें चॉप करके डाली थी। अब ये तकरीबन 1 गिलास के करीब हमारे पास पानी था। ये यखनी का पानी है जो कि गोश्त की यखनी हमने बनाई थी, इसको हमने छान लिया था।
ये हमने गोश्त में डाल दिया है। 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। दूसरी तरफ पानी हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, चावल बॉईल करने के लिए। तो पानी में बॉईल आ चुका था। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच नमक डाल के, और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ी देर गरम मसालों को पानी के साथ बॉईल कर लेंगे ताकि पानी के अंदर गरम मसालों की खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए। ये 1 किलो के करीब हमारे पास ये सेला चावल थे। इनको 2 घंटे पहले हमने भिगो दिया था। पकवान सेंटर वाले ज़्यादातर सेला चावल से ही बिरयानी बनाते हैं, तो इसलिए हमने भी सेला चावल ही इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो 1 किलो ये चावल थे, इनको हम बॉईल कर रहे हैं। 5 मिनट हमने इनको बॉईल किया था। देखें इसमें 3 कनी के करीब अभी कसर बाकी है, तो अब हम इसको छान लेते हैं, पानी तमाम निकाल देते हैं। अब इसको हम तेल में लगाएंगे चावलों को। अब ये जो हरा मसाला हमने तैयार करके रखा था, ये गोश्त के ऊपर फैला देना है। गोश्त का मसाला जो कि हमारा रेडी है, और ऊपर से इसके हम चावल डाल देंगे, जिनको कि हमने स्टैंडर में निकाल लिया था तमाम पानी इनका। ऊपर से ये डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे, और फिर जर्दे के रंग को हमने केवड़े के पानी में मिला के रखा हुआ है, ये ऊपर से डाल देना है। अब ऊपर से कपड़े से कवर करने के बाद हम इसको 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और फिर 10 मिनट तक लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी ये लेयर वाली यखनी बिरयानी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी, देखने में ही बहुत ही अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। बहुत ही ज़्यादा जूसी सी बनती है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने यखनी भी डाली है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आप लेयर वाली यखनी बिरयानी बनाएं तो यखनी बहुत सारी नहीं डालिएगा, नहीं तो चावल आपके ख़राब भी हो सकते हैं। देखें गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है। तो इस मज़ेदार सी यखनी वाली लेयर बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको एंजॉय कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।